आशा का वादा, निमिषा प्रिया का येमेन सफर। केरला के हरी भरी जगहों से आई निमिषा प्रिया अपने साथ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आई थी। गरीब फैमिली से होने के बावजूद उसने एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था। एक ऐसी जिंदगी जहां वो न सिर्फ अपनी स्थिति सुधर सके बल्कि अपने परिवार का सहारा भी बन सके। नर्सिंग, जो कि देखभाल और दया का काम है, उसने अपना पेशा चुना। यूस क्या पता था कि यह रास्ता यूस घर से बहुत दूर येमेन की धरती पर ले जाएगा। येमेन अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति के साथ नए मौके का वादा करता हुआ दिखा। नर्सिंग की डिग्री और उम्मीदों से लबेज निमिषा ने इस सफर की शुरुआत की। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां वो घर पैसे भेज सकेगी, एक ऐसा भविष्य जहां उसका परिवार गरीबी से निजात पा सके। शुरू के दिन एक नए वातावरण, नई भाषा और नई जीवन शैली के साथ खुद को ढलाने की चुनौतियों से भरे थे। फिर भी निमिषा ने हिम्मत नहीं हारी। उसके काम के प्रति समर्पित दिखता था और उसने जल्दी ही एक कुशल और देखभाल करने वाली नर्स के रूप में अपनी पहचान बना ली। उसके हुनर की चर्चा होने लगी और जल्द ही वो अलग अलग तबके के मरीजों की देखभाल करने लगी। येमेन में जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन निमिषा ने हर मुश्किल का सामना बिना हिम्मत हारे किया। यूस अपने काम में एक मकसद मिल गया था और एक बेहतर कल का सपना उसके करीब लग रहा था। यूस क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा खेल रचा है जो उसके सपनों को तोड़ देगा और उसे उम्मीदों के सहारे छोड़ देगा। विश्वासघात और निराशा, परदेस में अंधेरा दौर। जिंदगी ने एक भयानक मोड़ लिया जब निमिषा की मुलाकात तलाल महदी से हुई। येमेन का रहने वाला, उसने खुद को एक रक्षक के रूप में पेश किया जो एक विदेशी महिला की जिंदगी की मुश्किलों को दूर करने में मदद कर सकता है। उसने वीजा और वर्क परमिट के लिए मदद का वादा किया, सुरक्षा की ऐसी भावना दी जिसका विरोध करना एक अकेली लड़की के लिए मुश्किल था। उसके चेहरे पर भरोसा करके निमिषा खुद को उसके धोखे के जाल में फंस गई। जल्द ही उसकी स्थिति की कठोर सच्चाई सामने आ गई। तलाल के वादे खोखले निकले, उसके असली इरादे कहीं अधिक भयावह थे। उसने निमिषा की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया, उसे अकल्पनीय क्रूरता और शोषण का शिकार बनाया। एक पराये देश में फंस गई, उसका पासपोर्ट छीन लिया गया और मुड़ने के लिए कोई नहीं। निमिषा ने खुद को एक बुरे सपने में जीते हुए पाया। जिस शख्स पर उसने भरोसा किया था वही उसका अत्याचारी बन गया था। कभी उम्मीदों से भरी जवान नर्स अब अपनी पुरानी शख्सियत की परछाई बन चुकी थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे निराशा के बोझ तले दबती जा रही थी। डर उसका स्थायी साथी बन गया क्योंकि तलाल ने उसके जीवन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके उज्जवल भविष्य के सपने को एक जीवंत नरक में बदल दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में निमिषा भागने की उम्मीद से चिपकी हुई थी, लेकिन लगता था कि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। उसे निराशा और अंततः एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य की राह पर ले गई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक निराशाजनक कार्य, निमिषा की कहानी का त्रासदिक अंजाम। तलाल के निरंतर अत्याचार और अपनी जान के डर से हताश होकर निमिषा ने खुद को एक विकट परिस्थिति में फंसा हुआ पाया। कभी कोमल आत्मा जो इलाज और देखभाल के लिए प्रशिक्षित थी, को अपने जीवंत दुःस्वप्न से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। निराशा के क्षण में उसने एक ऐसा कार्य किया जिसने उसके जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा कार्य जो उसे हमेशा सताता रहेगा। उस भयानक दिन का विवरण स्पष्ट नहीं है। डर, हताशा और उत्तरजीविता के बवंडर में खो गया है। जो झांत है वह यह है कि तलाल महदी, जिस व्यक्ति ने निमिषा को बंदी बनाया था, जिसने उसे अकल्पनीय यातना दी थी, मर चुका था। अत्याचारी पीड़ित बन गया था, पीड़ित अपराधी। कानून की नजर में निमिषा प्रिया, वह युवा नर्स जो एक बेहतर जीवन के सपने के साथ यमन आई थी, अब एक हत्यारी थी। तलाल की मौत की खबर समुदाय में आग की तरह फैल गई, जल्दी ही यमनी अधिकारियों तक पहुंची। निमिषा, जो अब एक विदेशी धरती पर भगोड़ा थी, ने खुद को कानूनी तूफान के केंद्र में पाया। पकड़ी गई और एक यमनी जेल की ठंडी निर्दयी कैद में डाल दी गई। वह अकेली थी, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही थी। उसके कार्यों का भार, उस हताशाजनक कृत्य के परिणाम उस पर आ गिरे। जिस सपने को उसने इतनी लगन से पूरा किया था, वह चकनाचूर हो गया। उसकी जगह उसकी स्थिति की कठोर वास्तविकता ने ले ली। न्याय और दया, एक उलट-पुलट जिंदगी का अनिश्चित भविष्य। निमिषा प्रिया की दुर्दशा की खबर उसके वतन पहुंची, जिससे उसके समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। जो युवती एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर भारत से गई थी, वह अब एक विदेशी धरती पर मौत की सजा का सामना कर रही एक सजायाफ्ता हत्यारा थी। यह मामला मीडिया में छा गया, जिससे विदेशों में भारतीय कामगारों,
खासकर महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बहस और चर्चा छिड़ गई, जिन्हें अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। निमिषा की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारी दबाव में भारत सरकार ने राजनयिक प्रयास शुरू किए। हालांकि शरिया कानून पर आधारित यमनी कानूनी प्रणाली ने चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत किया। खून के पैसे की अवधारणा, जहां पीड़ित का परिवार वित्तीय मुआवजे के बदले अपराधी को माफ कर सकता है, एक संभावित जीवन रेखा के रूप में उभरी। जबकि अदालत ने निमिषा की सजा को बरकरार रखा, उम्मीद की एक किरण बाकी थी। अंतिम फैसला और उसके निष्पादन की संभावना तलाल महदी के परिवार के फैसले पर टिकी हुई थी। क्या वे प्रतिशोध की मांग करेंगे या वे क्षमा का मार्ग चुनेंगे? निमिषा के जीवन के बदले में खून के पैसे स्वीकार करेंगे? जैसे ही दुनिया ने देखा और इंतजार किया, निमिषा प्रिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। जीवन की नाजुकता और नियति की अप्रत्याशित प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी कहानी आशा, विश्वासघात और हताशा की एक दुखद कहानी मानव स्वभाव की जटिलताओं और दुनिया में करुणा और समझ की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है, जो अक्सर निर्णय और प्रतिशोध से प्रेरित होती है।